गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे शिवनाथ नदी और उनकी जो है सहायक नदियाँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैप बना लेते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ का जो है मैप हो गया। अब इसमें हम देखें तो शिवनाथ नदी यहाँ, ये आपका जो है शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम, शिवनाथ नदी का उद्गम जो है पानाबरस की पहाड़ी, पानाबरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम जो है पानाबरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से हुआ है। ठीक, शिवनाथ नदी की जो लंबाई है, लंबाई ये 290 किलोमीटर है। शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम आपका जो है शिव, सीनू। ठीक है, सीनू या शिव, इसका जो है प्राचीन नाम। शिवनाथ नदी जो है राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, ठीक है, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा होते हुए जो है जांजगीर चांपा तक बहती है। ठीक है, जांजगीर चांपा के में शिवरी नारायण स्थल पर जो है महानदी से जो है मिल जाता है। तो ये हमारा जो है शिवनाथ नदी है, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जो है जांजगीर चांपा जिले में बहती है। क्लियर है। शिवनाथ नदी के तट पर बसे शहर देख लेते हैं। तो राजनांदगांव में अंबागढ़ चौकी याद रखना है, अंबागढ़ चौकी। दुर्ग में जो है धमधा याद रख लेना, और बेमेतरा में आपका जो है नान घाट, बेमेतरा में नान घाट। मुंगेली में मधु द्वीप, यहाँ पर जो है मधु जो है द्वीप याद रखना है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो शिवनाथ नदी के तट पर जो है बसे शहर में अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, धमधा, दुर्ग जिले में नाथघाट, बेमेतरा जिला, मधु द्वीप जो है आपका मुंगेली जिला। मधु द्वीप में ही जो है जैन तीर्थ स्थल है, मधु द्वीप में, और यहाँ पर जो है मेला लगता है, याद रखिएगा। मधु द्वीप जैन तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर जो है मधु द्वीप में जो है मेला लगता है, याद रखिएगा। और कौन से जिले में है? मुंगेली जिले में है। क्लियर है। इस पर देखें तो शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है, 18 गढ़ों में, याद रखिएगा। शिवनाथ नदी जो है, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ में जो है विभाजित करती है। क्लियर है। इसके बाद देखें तो शिवनाथ नदी पे परियोजना, तो मोंगरा बैराज परियोजना आपका जो है शिवनाथ नदी पर ही राजनांदगांव जिला में है। मोंगरा बैराज परियोजना जो है आपका जो है राजनांदगांव जिला में है। और एक जो है सीलादेई परियोजना आपका जांजगीर चांपा में है। सीलादेई जो है परियोजना जांजगीर चांपा जिला में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ही क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी पर, सीलादेई परियोजना जो है शिवनाथ नदी पे है जांजगीर चांपा में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका जो है शिवनाथ नदी के बारे में। शिवनाथ नदी में एक चीज और याद रखना है, शिवनाथ नदी और महानदी का दोआब क्षेत्र। ठीक है, मतलब इधर से महानदी निकलेगी, है ना,
तो इन दोनों का जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। मतलब दो जो है नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब क्षेत्र में कौन जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं? तो महानदी एवं जो है शिवनाथ नदी के दोआब क्षेत्र में रायपुर और दुर्ग जिले जो है आते हैं। ठीक है, ये जो है ऑप्शन में था रायपुर और दुर्ग, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया महानदी और ये हो गया शिवनाथ नदी, इनके बीच इससे जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखें तो शिवनाथ नदी की जो है सहायक नदी देखते हैं, तो उत्तर से मिलने वाली जो है सहायक नदी, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी में देखें तो आमनेर नदी, आमनेर नदी, दूसरा है हाफ नदी, तीसरा है आगर नदी, चौथा है मनियारी नदी, पांचवा है अरपा नदी और छठवा है लीलागर नदी। ये जो है शिवनाथ नदी की जो है उत्तर से मिलने वाली जो है सहायक नदियां हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से हम देखें तो दक्षिण से मिलने वाली जो है सहायक नदी, तो दक्षिण से इधर से तांदुला नदी, तांदुला, खरखरा नदी और खारून नदी, जमुनिया नदी, ये शिवनाथ की जो है सहायक नदी है, जो दक्षिण से मिलने वाली जो है सहायक नदियां। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके जो है देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं आमनेर जो है नदी, है ना। तो आमनेर नदी देखें तो आमनेर नदी का जो उद्गम है ये आपका जो है यही राजनांदगांव से ही है। यहाँ पर आमनेर नदी का उद्गम जो है मैकल श्रेणी जो है राजनांदगांव से आमनेर नदी का उद्गम है और ये शिवनाथ की जो है सहायक नदी है। आमनेर नदी के बाद देखें हाफ नदी, तो ये है हाफ नदी। तो हाफ नदी का जो है उद्गम कंदवानी की जो है पहाड़ी, हाफ नदी का उद्गम कंदवानी की पहाड़ी कवर्धा से है। हाफ नदी का उद्गम जो है कंदवानी की पहाड़ी, कंदवानी की पहाड़ी जो है कवर्धा से, और इसकी लंबाई जो है 44 किलोमीटर। हाफ नदी की लंबाई जो है 44 किलोमीटर है। कंदवानी की जो है पहाड़ी कवर्धा से जो है इसका उद्गम है हाफ नदी का। हाफ नदी के बाद आगर नदी, तो आगर नदी का जो है उद्गम ये आगर नदी है। आगर नदी का उद्गम मैकल श्रेणी कवर्धा से है। ठीक, और आगर नदी जो है, आगर नदी मनियारी की जो है सहायक नदी है। क्लियर है? तो आगे देखें तो ये है हमारा जो है मनियारी नदी, ये मनियारी नदी। तो मनियारी नदी का जो उद्गम है, मनियारी नदी का जो है उद्गम, इसको देख लेते हैं। तो मनियारी नदी का उद्गम जो है वो लोरमी पठार के सिहावल पर्वत मुंगेली से जो है ना, जिला जो है मुंगेली से मनियारी नदी का उद्गम है। लोरमी पठार के सिहावल पर्वत मुंगेली से मनियारी नदी का उद्गम है। मनियारी नदी की जो लंबाई है, लंबाई ये 134 किलोमीटर। मनियारी नदी की लंबाई कितना है? 134 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और ये जो है बिलासपुर और मुंगेली जिले में बहती है। बिलासपुर मुंगेली जिला में बहती है और बिलासपुर और मुंगेली के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये मुंगेली और बिलासपुर के बीच जो है सीमा रेखा जो है बनाती है ना। इसकी जो है सहायक नदियां, मनियारी की सहायक नदी तो देखें तो आगर, छोटी नर्मदा, ठीक है, घोंघा और पेशुआ, ये इसकी जो है सहायक नदी है। तो मनियारी की जो सहायक नदी में आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा और पेशुआ जो है इसकी सहायक नदी होगी। ठीक, मनियारी नदी पर जो है एक परियोजना है, ठीक, खुड़िया परियोजना। मनियारी नदी पर कौन सी परियोजना है? खुड़िया परियोजना, ठीक, या इसको मनियारी परियोजना भी बोल सकते हैं, मनियारी परियोजना भी बोल सकते हैं। और इसका जो नाम है वो राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, राजीव गांधी परियोजना के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, मनियारी नदी पर जो है खुड़िया परियोजना है या मनियारी परियोजना, और एक इसके नाम पर है, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। और इसको जो है ट्रेस करना एकदम आसान है। मनियारी नदी में ई की मात्रा दिखाई दे रहा है, खुड़िया में ई की मात्रा दिखाई दे रहा है, राजीव गांधी में भी ई की मात्रा जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि ये क्या है, मनियारी नदी पर राजीव गांधी परियोजना है या खुड़िया परियोजना जो है मनियारी नदी पे है। इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है एक और जो क्वेश्चन आएगा आपको संजय गांधी वाला, तो वहां पे आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मनियारी, खुड़िया और राजीव गांधी, ठीक। इसी प्रकार जो है खारंग और खूटा घाट और जो है संजय गांधी। क्लियर है? तो इसको याद रखना है। इसमें ई की मात्रा है, ई, इसमें एम की मात्रा है, ठीक। तो दोनों को ट्रेस कर लीजिएगा, वरना राजीव गांधी और संजय गांधी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, अगर थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हो इसको तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, वहां पे सिली मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है मनियारी जो है नदी के बारे में। अब मनियारी नदी के बाद हम देखते हैं अरपा नदी। तो अरपा नदी का जो है उद्गम इधर से है, अरपा नदी। तो अरपा नदी का उद्गम जो है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी जो है खोंगसरा की पहाड़ी, पेंड्रा से अरपा नदी का जो है उद्गम है। ठीक, अरपा नदी की लंबाई जो है 100 किलोमीटर है। अरपा नदी जो है बिलासपुर के बीचों बीच बहती है और अरपा नदी के तट पर जो है बिलासपुर शहर स्थित, याद रखिए, है ना। अरपा नदी का उद्गम खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से है, पहाड़ी पेंड्रा से है, लंबाई 100 किलोमीटर है। अरपा नदी बिलासपुर के बीचों बीच बहती है। अरपा नदी के तट पर बिलासपुर शहर जो है स्थित है, याद रखिएगा। अरपा नदी की जो है सहायक नदी, इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी खारंग नदी है, ठीक है। और खारंग नदी पर ही जो है खूटा घाट परियोजना जो है स्थित है, जो किसके नाम पर है? संजय गांधी के नाम पर रखा गया है, संजय गांधी के नाम पर रखा गया है। तो इसको ट्रेस कर लीजिएगा, है ना। ये एम की मात्रा को यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। ये पता चल जाएगा। मनियारी में बताया था ई की मात्रा यहाँ है और यहाँ है, ठीक। तो अरपा और मनियारी नदी पे जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, यार एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं पूछ दिया जाए खूटा घाट जो है परियोजना जो है कौन सी नदी पे है, और खारंग नदी अगर नहीं दिया है, मान लो खारंग नहीं दिया हुआ है और इसके स्थान पर खारंग के स्थान पर अगर मान लो अरपा नदी दिया हुआ है, तो अरपा नदी को जो है नहीं लिया जाता है ना, क्योंकि खारंग अरपा की सहायक नदी जो है खारंग नदी है,
है ना। अगर खारग नदी दिया हुआ है तब तो उसको लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसके स्थान पर अरपा नदी दिया होगा तो उसको जो है हम लेंगे। ठीक, क्योंकि अरपा नदी की सहायक नदी खारग है और उस पर जो है बना हुआ परियोजना फुटाघाट या संजय गांधी जो है परियोजना है। क्लियर है यहाँ तक। ये है और अरपा नदी पर ही जो है भैंसाधार जो है परियोजना भी स्थित है। भैंसाधार परियोजना अरपा नदी पर जो है भैंसाधार जो है परियोजना जो है स्थित है। भैंसाधार परियोजना जो है स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया अरपा नदी के बारे में। अब हम देखेंगे लीलागर जो है नदी। लीलागर नदी, तो लीलागर नदी के बारे में जो है ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है लिख देता हूं मैं। तो लीलागर नदी मान लेते हैं यहाँ से है। तो लीलागर जो है नदी, लीलागर नदी का जो है इसका उद्गम, ये लीलागर नदी यहाँ पर है, यहाँ से जो है यहाँ जाती है ना, शिवनाथ नदी में जाकर जो है मिल जाती है। तो लीलागर नदी का जो उद्गम है ये आपका दीपका पठार, दीपका पठार कोरबा, दीपका पठार कोरबा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा पूर्वी पहाड़ी बांध खार कोरबा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा दीपका पठार जो है कोरबा या पूर्वी पहाड़ी बांध खार जो है कोरबा से लीलागर नदी का जो है उद्गम है और इसकी जो है लंबाई वो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। और क्या है इसमें, लीलागर नदी जो है आपका कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में बहती है। कोरबा, बिलासपुर और जो है जांजगीर चांपा जिला में बहती है और ये बिलासपुर और चांपा के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा, चांपा के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ये जो है बिलासपुर, ये जो है बिलासपुर और जो है जांजगीर चांपा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के मध्य जो है सीमा रेखा जो है बनाती है। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखें तो इसका जो प्राचीन नाम है, लीलागर नदी का जो है प्राचीन नाम, लीलागर का प्राचीन नाम जो है निडिला नदी, लीलागर नदी का जो प्राचीन नाम है निडिला नदी है और इसी जो है लीलागर या निडिला नदी के किनारे मल्हार शहर जो है बसाया गया था। इसके किनारे जो है मल्हार शहर जो है सरभपुरी राजा, सरभपुरी जो है राजा प्रसन्न मात्र द्वारा जो है इसके किनारे पर जो है मल्हार शहर बसाया गया। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है लीलागर नदी के बारे में। लीलागर नदी का उद्गम दीपका पठार कोरबा या पूर्वी पहाड़ी बांध खार कोरबा से है, लंबाई 135 किलोमीटर है। कोरबा बिलासपुर जांजगीर चांपा में बहती है, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के मध्य सीमा रेखा बनाती है। लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडिला नदी है और इसके किनारे पर मल्हार शहर जो है सरभपुरी राजा प्रसन्न मात्र के द्वारा जो है बसाया गया था। क्लियर। अब इसके बाद देखें इसके दक्षिण से जो है मिलने वाली जो है सहायक नदियों के बारे में। तो पहला हम देखते हैं यहाँ से आपका जो है कांकेर के भानु प्रतापपुर, कांकेर के भानु प्रतापपुर से जो है तांदुला नदी का जो है उद्गम, तांदुला नदी का जो है उद्गम है, ठीक। ये जो है आपका जो है तांदुला नदी का उद्गम है। तांदुला नदी की लंबाई जो है, इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है,
तांदुला नदी पर जो है तांदुला परियोजना स्थित है। तांदुला परियोजना, लेकिन ये जो परियोजना है वो यहाँ पर जो है बालोद जिले में है। याद रखिएगा इसको, बालोद जिले में स्थित है। एक बार देख लेते हैं। तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रतापपुर कांकेर जिले से है ना, कांकेर से इसका उद्गम है, लेकिन जो परियोजना है वो बालोद जिले में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। तो उद्गम तांदुला भानु प्रतापपुर कांकेर से, लंबाई 64 किलोमीटर। तांदुला परियोजना बालोद जिले में जो है स्थित है, तांदुला नदी पे। इसके बाद देखिए खरखरा नदी। तो खरखरा जो है नदी, ये आपका जो है खरखरा नदी है। तो खरखरा जो है नदी, खरखरा नदी का जो उद्गम है ये डोंडित तहसील, डोंडी तहसील जो है बालोद से, इसका उद्गम जो है डोंडी तहसील बालोद से। और खरखरा नदी पर जो है खरखरा जलाशय जो है स्थित है। इस पर जो है खरखरा जलाशय, खरखरा जलाशय है ना, इस पर जो है, इस नदी पर जो है खरखरा जो है जलाशय स्थित है, जो कि बालोद जिला में है, बालोद में है। और ये पूर्णतः जो है मिट्टी से निर्मित जो है जलाशय है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित, पूर्णतः जो मिट्टी से निर्मित जो है बांध। याद रखिएगा। तो ये हो गया खरखरा नदी, उद्गम डोंडी तहसील बालोद जिला, बालोद से। खरखरा जलाशय इसमें इंपॉर्टेंट है, बालोद जिला में है। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित, याद रखिएगा, मिट्टी से निर्मित ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। इसके बाद है खारून नदी, है ना। तो खारून नदी का जो है उद्गम, खारून नदी का उद्गम जो है पेटे चुआ, पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद। खारून नदी का उद्गम जो है पेटे चुआ की पहाड़ी जो है बालोद से हुआ है। ठीक, और खारून नदी के तट पर जो है रायपुर शहर स्थित, रायपुर शहर स्थित है। इसको जो है याद रखिएगा, रायपुर शहर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खारून नदी के तट पर जो है रायपुर शहर स्थित है। इसका उद्गम जो है पेटे चुआ की पहाड़ी जो है बालोद से है। क्लियर है। खारून नदी के बाद हम देखें तो जमुनिया नदी। तो इधर जो है बड़ौदा बाजार में जो है जमुनिया नदी का जो है उद्गम है, जमुनिया, जमुनिया नदी। तो जमुनिया नदी का उद्गम जो है बड़ौदा बाजार जिला, ये लिख लीजिए। क्लियर है। तो ये हो गया हमारी जो है शिवनाथ नदी और शिवनाथ नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में जो है आज हम पढ़ लीजिए। ठीक है। इसके बाद जो है अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे गोदावरी जो है अपवाह तंत्र के बारे में। क्लियर है। इसके अलावा जो है प्रयास करूंगा कि कुछ करंट का जो है वीडियो बनाऊं, है ना, जिसमें ट्रिक वाइज छोटा छोटा जो है 5-5 मिनट का, ठीक है, ऐसा जो है बनाने का सोच रहा हूं। अगर देखते हैं अगर सक्सेस हो जाए तो। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।